हेलो एवरीवन। क्या हाल चाल? ठीक ना? और अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो कौन ठीक करेगा उसे? सिर्फ तुम ठीक कर सकते हो। और अगर पढ़ लिख के ठीक करने का इरादा है तो चलो कुछ पढ़ लेते हैं। मैथ्स में क्वेश्चन सॉल्व करते करते कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी नंबर का स्क्वायर निकालना पड़ जाता है। तो अगर किसी क्वेश्चन को करते टाइम आपको 0 से लेकर के 100 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना पड़ जाए तो आप उसे 10 सेकेंड से कम टाइम में, 5 सेकेंड में, 7 सेकेंड में कैसे कर सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले समझा जाए कि स्क्वायर का मतलब क्या होता है एक्चुअली। तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर विथ इटसेल्फ, किसी भी नंबर का प्रोडक्ट खुद के साथ निकालें तो जो आएगा उसे क्या बोलेंगे? स्क्वायर उस नंबर का। जैसे स्क्वायर ऑफ 9 यहाँ पर निकालना हो, अगर तो स्क्वायर ऑफ 9 निकालना हो तो उसे हम ऐसे लिखते हैं 9 स्क्वायर। 9 के ऊपर 2 डाल दिया जाता है छोटा सा, इसे 9 स्क्वायर पढ़ते हैं। इक्वल टू क्या हो जाता है? 9 मल्टीप्लाइड बाय 9, कितना आ गया? 81। इसी तरह से अगर हमें यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 8 निकालना हो बच्चे, तो 8 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं? ऐसे लिखते हैं पहले 8 स्क्वायर, कितना आ गया? 8 मल्टीप्लाइड बाय 8। और ये क्या आ जाएगा? 64। और ये जो 64 है ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा स्क्वायर ऑफ 8, क्योंकि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करके आया है ना 64, इसलिए 64 कहलाएगा स्क्वायर ऑफ 8। अब इसके बाद 0 से 9 तक का तो आपने देख लिया। अब हम कुछ ऐसे नंबर्स का स्क्वायर देखेंगे जिसके वंस प्लेस पे क्या होता है? 0 होता है। एक्चुअली आप ध्यान से सोचे ठीक से तो आपको पता चलेगा कि 0 से लेकर 100 तक में 3 टाइप के नंबर्स होते हैं। मैं कह सकता हूं कि 3 टाइप का नंबर होता है। टाइप 1 वो होता है जिसके वंस प्लेस पे क्या होगा? 0 होगा, मतलब राइट साइड से जो पहला डिजिट है वहां पे 0 होगा। आप देख सकते हैं सब में, यहाँ पे 0 है, 0 है, 0 है, 0 है, 50 में भी 0 है, 60, 70, 80, 90, 100 सब में क्या है? 0 है। कौन सा प्लेस? तो वंस प्लेस, मतलब राइट साइड से पहला वाला डिजिट क्या है? 0 है। तो उसके लिए स्क्वायर निकालने के लिए सबसे सिंपल मेथड क्या है कि आप क्या करें, ये जो 1 लिखा हुआ है 0 से पहले 10 में, उस 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। और यहाँ पे एक 0 है ना, तो 2 0 डाल दो, हो गया, स्क्वायर निकल गया। ऐसे ही अगर 20 का स्क्वायर निकालना हो तो यहाँ पे जो 2 है, 2 का स्क्वायर लिख दीजिए। 2 इंटू 2 क्या होता है? 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 लिख दीजिए। और यहाँ एक 0 है तो 2 0 डाल दीजिए, 400, स्क्वायर निकल गया। ऐसे ही अगर यहाँ पे 30 है तो 3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चे? 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9 होता है, और एक 0 है तो 2 0 डाल दीजिए। यहाँ पे 40 स्क्वायर में क्या कीजिएगा? 4 4 जो 16 लिख दीजिए। यहाँ पे 4 जो है उसका स्क्वायर 4 इंटू 4 16 होगा। और यहाँ पे एक 0 है तो 2 0 डाल दीजिए। उसी तरह से 50 स्क्वायर करना हो तो आप क्या कीजिए, यहाँ पे जो 5 है उसका स्क्वायर कर दीजिए 25, और यहाँ पे डबल 0 डाल दीजिए। तो क्या हुआ कि इन सब का स्क्वायर निकल गया इस तरह से। जैसे आप 60 का स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या होगा? 6 का स्क्वायर लिख दें 36, और 0 एक है तो 2 लिख दीजिए। ऐसे ही 7 का स्क्वायर 49, एक 0 है तो 2 0 लिख दीजिए। ऐसे ही 80 का स्क्वायर 64, और डबल 0 लिख दीजिए। और 90 का स्क्वायर 9 9 से 81, और फिर एक 0 है तो 2 0 डाल दीजिए। ऐसे ही अगर मान लो इस 100 का स्क्वायर है तो आप बस इस 1 को देखें, वंस प्लेस पे तो यहाँ भी 0 है ही, तो 100 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 1 का स्क्वायर कर लीजिए, सबसे पहले 1 ही होता है, और 2 0 है तो 4 0 डाल दीजिए, मतलब 4 जीरोस। तो 0 का नंबर डबल हो जाता है 0 वाले नंबर में। ओके, तो ये आपने देखा कि किसी नंबर में अगर वंस प्लेस पे 0 आता है तो उसका स्क्वायर कैसे करेंगे। अब जो दूसरा टाइप का नंबर है वो ऐसा नंबर है जिसके वंस प्लेस पे 5 आता हो। वंस प्लेस पे क्या आता हो? 5 आता हो। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप, सारे नंबर में क्या है? वंस प्लेस पे 5 है। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है। सारे नंबर में वंस प्लेस पे क्या है? 5 है। तो फिर हम इन सब का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। जैसे देखिए यहाँ पे 9 है, तो 9 के बाद क्या आता है बच्चे? 10 आता है। तो 9 10 जा क्या होता है? 90। 9 10 जा 90 लिख दिए यहाँ पर। और यहाँ जो 5 लिखा है लास्ट में, उसका स्क्वायर क्या होता है? 5 5 जा 25। यही क्या हो गया बच्चे? आंसर हो गया।
मतलब मैं क्या कह रहा हूं, जैसे 85 का स्क्वायर निकालना है, फिर से देख लो। 8 के बाद क्या आता है, 9 आता है, तो आप यहां पर लिख दीजिए 8 9 जा क्या होता है 72। 8 का टेबल तो याद होगा, 8 9 जा 72 लिख दीजिए, और 5 का स्क्वायर क्या लिख दीजिए 25। उसी तरह से अगर 75 का स्क्वायर निकालना हो तो आप 7 के बाद क्या आता है 8 आता है, तो आप कर दीजिए 7 8 जा 56, और फिर यहाँ पे जो 5 है उसका स्क्वायर लिख दीजिए 5 5 जा 25। उसी तरह से 65 का स्क्वायर अगर निकालना है तो यहाँ पे 6 है, तो आप इसे क्या कर दें 6 7 जा कितना होता है 42, और फिर यहाँ पे 5 का स्क्वायर लिख दें। तो बाकी सारे नंबर का स्क्वायर आप ऐसे ही निकाल सकते हैं, और यहाँ पे 5 है, बस स्टार्टिंग में देख लो तो कहोगे कि यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, यहाँ पे नहीं कुछ था, मतलब क्या था जीरो था, जीरो के बाद क्या आता है 1, तो 0 1 जा पढ़ लो, 0 1 जा क्या होता है 0, और यहाँ पे जो 5 है 5 का स्क्वायर लिख दो, कितना आ गया 25। ऐसे ही अगर यहाँ पे मान लो 35 का स्क्वायर निकालना है तो 3 के बाद 4 आता है, मतलब लिख दो 3 4 जा 12, और फिर यहाँ पर 5 है तो 5 का स्क्वायर लिख दो 25। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि किसी नंबर में अगर वंस प्लेस पे 5 आता है तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो बस यहाँ पे जो भी नंबर है टेंस प्लेस पे, उसका हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं अगले नंबर से। जैसे 5 है तो 5 6 जा 6 है तो 6 7 जा 7 है तो 7 8 जा 9 है तो 9 10 जा, इस तरह से करके, और फिर बाद में क्या आ जाता है 25। ओके, सो दिस वाज द रूल फॉर फाइंडिंग स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर कंटेनिंग 5 एट वंस प्लेस। आप कहोगे कि हमेशा 0 या 5 ही तो नहीं होगा वंस प्लेस पे, कुछ और भी हो सकता है, तो उस केस में कैसे करेंगे आइए देखते हैं। अब अगर ऐसे नंबर का स्क्वायर निकालना हो जिसके वंस प्लेस पे ना तो 0 है और ना ही 5 है, तो हम कैसे निकालेंगे जल्दी से देख लेते हैं। जैसे 27 है, इसके वंस प्लेस पे 7 है, ना तो 0 है ना ही 5 है, और इसका स्क्वायर अगर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले क्या करना, ये जो 7 है वंस प्लेस पे, इसका स्क्वायर लिख देना क्या, तो 7 का स्क्वायर 49। उसके बाद ये जो 2 है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो यहाँ पे लिख देना 4, और यहाँ 0 लिखना है, चलो 0 4। अब इसके बाद क्या करना है, तो यहाँ पे जो नंबर है ये 2, और फिर है ये 7, और फिर है ये ऊपर में स्क्वायर वाला जो 2 है, इस तीनों को मल्टीप्लाई कर देना। जैसे मतलब मैं कह रहा हूं कि 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय ये लास्ट में स्क्वायर में जो 2 है वो इक्वल टू कितना आ जाएगा निकाल लेना, 2 7 जा 14, और 14 2 जा 28 आ जाएगा, इस तीनों को मल्टीप्लाई करके। और फिर राइट साइड से एक प्लेस छोड़ के यहाँ लिख देना 28, और फिर ऐड कर देना सबको, क्या आ जाएगा यहाँ पे 9, और फिर 8 और 4 क्या आ जाएगा, तो 12 आ जाएगा, और 1 कैरी बचेगा, तो 4 1 5 5 2 7, ये क्या आ गया 729। ये हो गया 27 का स्क्वायर। अब अगर आप चाहते हैं नॉर्मल मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं, 27 को अगर 27 से नॉर्मल मल्टीप्लाई करोगे तो 729 आ जाएगा, तुम करके देख सकते हो। अब चलो कोई और नंबर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर 38 हमने ले लिया, इसका स्क्वायर निकालना है, वंस प्लेस पे ना तो 0 है ना तो 5 है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने बोला कि यह वाला जो डिजिट है इसको स्क्वायर करके लिख देना। 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 64 हो जाएगा। उसके बाद ये जो 3 है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो लिख देना 09। और फिर मैंने क्या बोला था कि यहाँ वाला जो डिजिट है 3, और फिर ये वाला क्या हो जाएगा 8, और फिर ये जो स्क्वायर वाला छोटा सा 2 है उस सबको मल्टीप्लाई कर देना। तो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, 3 8 जा 24, 24 2 जा 48। अब यहाँ पे राइट साइड से एक प्लेस छोड़ के लिख देना यहाँ पे 48, और फिर ऐड कर देना, कितना आ जाएगा 4 का 4 यहाँ पे 6 4 सॉरी 6 8, कितना हो जाएगा 14, 1 बच जाएगा, और यहाँ पे 1 और प्लस 9 कितना हो गया 10 4 14, इस तरह से ऐड कर दिए तो कितना आ गया 1444, मतलब 1444। ये क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया 38 का। ऐसे ही मान लो आप किसी और का ले लो थोड़ा, जैसे कि यहाँ पर 94 का ले लेते हैं। इसका स्क्वायर अगर निकालना हो तो फिर से वही चीज कर दो, 4 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे 16, 9 का स्क्वायर लिख दो यहाँ पे क्या 81, और फिर क्या करना है तो वही चीज
9 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 36, और 36 को इस वाले 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया 72, और राइट साइड से एक प्लेस छोड़ के 72 यहाँ पे लिख देना, और फिर सबको ऐड कर देना, आ जाएगा 94 का स्क्वायर। तो ये हो गया 6, और फिर उसके बाद 2 1 क्या हो गया बच्चे 3, और 7 1 क्या हो गया फिर यहाँ पे 8, और उसके बाद यहाँ पे ये वाला 8 लिख देना, तो ये 8836, ये क्या निकल गया 94 का स्क्वायर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि 0 से लेकर के 100 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाए विद इन 10 सेकेंड्स और लेस देन 10 सेकेंड्स। तो अगर आपको समझने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप फिर से कर सकते हैं, इसे फिर से देख सकते हैं एक्चुअली वीडियो। और अगर आप खुद से एग्जाम्पल ले लेकर के प्रैक्टिस करोगे ना बच्चा, तो फिर क्या हो जाएगा, ये आपको जब याद हो जाएगा अच्छे से, तो आप 5-6 सेकेंड्स में कर डालोगे हमेशा। और ये बहुत यूजफुल है एक्चुअली, जब भी आप मैथ्स का क्वेश्चन करते हैं तो 0 से 100 तक का स्क्वायर आपको कई बार निकालना पड़ जाता है, तो आप वहां पर ये चीज यूज कर सकते हैं ताकि आपका कैलकुलेशन क्या हो सके, फास्ट हो सके। फिर से मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।